सभी को हमारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचायती चुनाव 2025 के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं बागेश्वर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में। चुनाव का रिजल्ट यानी कि आज पंचायती चुनाव का रिजल्ट डे। आज का दिन हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली के लिए बेहद खास। महीनों से चल रही चर्चाएं, अनुमान, प्रचार प्रसार और वादों का अब असली परीक्षण। आज वही दिन है पंचायती चुनाव का रिजल्ट डे। तो प्रचार प्रसार के बाद रिजल्ट अगर सामने आने वाला हो तो सभी लोग उत्सुक रहते हैं। जहां गहमा गहमी अपने चरम पर है, चारों ओर चेहरे उम्मीदों से भरे हैं। कोई अपने प्रत्याशी की जीत का प्रबल आशा लेकर आया है तो कोई बेचैनी के साथ हर अपडेट पर नजर गड़े बैठा है। और साथ ही इससे अभिलाषा के साथ हम भी यहाँ पहुंच चुके हैं बागेश्वर डिग्री कॉलेज सूरज कुंड के पास। तो साथियों, चाय की दुकान पर बहस फिर से गर्म हो चुके हैं। बुजुर्ग अपने अनुभव से आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं, युवा मोबाइल स्क्रीन पर अपने हर अपडेट स्क्रॉल कर रहे हैं और महिलाएं जो पहली बार खुलकर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाई, उनके चेहरों पर भी एक उम्मीद, एक रोशनी है। कोई कह रहा था इस बार बदलाव तय है, तो कोई बोला हमारा ही प्रत्याशी गाँव की सूरत बदलेगा। लेकिन आज इन सब बातों को परखा जा रहा है जनता के फैसले से। बागेश्वर डिग्री कॉलेज के बाहर लगी भीड़ अब धीरे धीरे नतीजों की ओर बढ़ रही है। हर बार जब माइक से एक नाम गूंजता है, कहीं खुशी की चीख है तो कहीं मायूसी की गहरी चुप्पी। लेकिन यही तो है लोकतंत्र की खूबसूरती। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कौन जीता, कौन हारा। तो इसी वीडियो के साथ बने रहेगा हमारे साथ। तो साथियों, सिर्फ जीत हार नहीं, यह गांव के आशाओं का पल है। यह उस किसान की उम्मीद है जो सड़क चाहता है, या उस युवती का सपना है जो शिक्षा के लिए लड़ रही है। आज का दिन निर्णय का दिन है और इस पल को जीना, देखना, महसूस करना एक गर्व की अनुभूति है कि हम लोकतंत्र के उस मजबूत स्तंभ को थामे खड़े हैं जहां आम जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। तो साथियों, बागेश्वर डिग्री कॉलेज के बाहर आज का दृश्य एक लोकतांत्रिक उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे ही हर चेहरा उत्सुक है, हर आंखें नतीजों की राह तक रही है और कॉलेज के मैदान के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा है। जो दृश्य आप देख रहे हैं, गांव से आए लोग, किसी के हाथ में झोला, किसी के सिर पर टोपी, कोई उत्सव के कपड़े पहने हुए, तो कोई चुपचाप हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमारा कैंडिडेट जीत जाए। तो साथियों, इसी गहमागहमी के बीच अब सीधे बात करते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट घोषित हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर जनपद के जेठाई 5 से जिला पंचायत सदस्य पर जीत हासिल की है गोपा धपोला जी ने, और विपक्ष में मोहनी पिलखवाल और बीना दफोटी को पराजित किया। वही क्षेत्र पंचायत शिरौली से आकांक्षा तिवारी ने जीत दर्ज की। विपक्ष में वंदना दफोटी और अंजलि नगरकोटी को पराजित किया और ग्राम प्रधान पद पर दफोट नायल से संतोष दफोटी विजयी रहे और विपक्ष में शेखर तिवारी और सुरेश जोशी को पराजित किया। और वहीं दफौट क्षेत्र पंचायत माल्टा से सुनील जोशी विजयी रहे। जैसे ही नतीजों की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जीत के बाद सुनील जोशी के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ झलक रहा था। तो उनसे इसी जीत के उपलक्ष्य में हमने उनसे कुछ बात की। बातचीत के बाद क्या उन्होंने कहा, आइए उनकी बातें सुने। बधाई है आपको बहुत बहुत, आपका कैंडिडेट जीत गया। सुनील जोशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तिवारी जी नहीं, जोशी जी बोले, जोशी जी। तो इस वक्त हम हैं सुनील जोशी जी के बाद, जो माल्टा क्षेत्र पंचायत, कौन सा माल्टा क्षेत्र पंचायत से विजयी हैं बीटीसी मेंबर के लिए। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। धन्यवाद सर। तो आपने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की। कितने मतों से विजय प्राप्त हुई आपको? 112 मतों से जीत हासिल की है। तो आप जीत के इस क्षेत्र के लिए आए हैं, तो किस उम्मीदों के चलते इस क्षेत्र के लिए आप आगे बढ़े हैं? क्षेत्र को एक विकास का नया मॉडल दे सकें, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको एक निश्चित समाधान की ओर ले जाकर उसमें कार्य कर सकें और क्षेत्र की जनता के लिए जितना भी हमारी तरफ से एक विकसित गांव का नया मॉडल हो, उस चीज़ को हम बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से क्षेत्र के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारा क्षेत्र एक सुविकसित क्षेत्र की ओर अग्रसर है। तो इस क्षेत्र पंचायत के चुनाव को लेकर, इस राजनीतिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, तो इसमें कुछ दो शब्द। मुद्दे वही हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, सार्वजनिक मुद्दे हैं, जनता की कहीं पे परेशानियां हैं, जल जमीन जंगल की लड़ाई है जनता के लिए, वही है कृषि जानवरों के लिए जो है जंगली जानवरों का
जो नॉर्मल कृषक है वो जंगली जानवरों से परेशान है, कहीं पर पानी से परेशान है, और कोई जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं वो पेंशन के लिए परेशान है। तो उन चीज़ों सार्वजनिक समस्याओं का हल जो है एक तरफ हम निकाल सकें उन चीज़ों को देखकर, बस उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे और उसी मुद्दों के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम हमेशा कोशिश सुनील जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर आपको। ओके।